हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और आप सभी जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर है बच्चे? मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। ठीक है। मेरे जो नोट्स है बच्चे वो क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है। आपको बेस्ट एग्जांपल से मैं बताऊंगा। ये जो देखो, ये बच्चे यहाँ पे तुमको ध्यान देने वाली बात है, ये जो अन अकेडमी ऐप है, ठीक है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसको ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आप भी डाउनलोड करो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा उसमें आपको अपना रैंक पता चलेगा। ठीक है, उसमें उतना ही बढ़िया अपना आपको रैंक पता चलेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, 3 लाख में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो बच्चे। और इसमें आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या सेलेक्ट करना है आपको? इसमें सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। इसमें 2 तरह का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2 तरह का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है बच्चे? अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डेली चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर कूलिंग ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आपका बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाएगा, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर इसके ऊपर एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, उन सभी को 100% समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है बच्चे? तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, तो आप सारे लाइव क्लासेस देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो। क्लियर है? अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है, तो सारे लाइव क्लासेस देखो और सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है बच्चे? और यहाँ पे बच्चे आपका डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है आपके परफॉर्मेंस का। अब देखो, ये है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कौन मिलेगा? एक पर्सनल कोच मिलेगा। ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा पर्सनल कोच। क्लियर है? पर्सनल कोच क्या करेगा? आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यानी कि फिजिक्स को कैसे तैयार करना है, केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, जूलॉजी को कैसे तैयार करना है, बॉटनी को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें जो है वो पर्सनल कोच आपको बताएगा। ठीक है, मान लो फिजिक्स में आपको बता दिया गया कि ये जो चैप्टर्स हैं ये ज्यादा वेटेज वाले हैं, आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लो। ठीक है, पहले और इसी वीक में तैयार करो, ताकि इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि ये 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसे आप तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है, और उससे आपका इस लेवल का तैयारी करना है। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जूलॉजी में ऐसे ही बताया जाएगा, जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और ऐसे ही बॉटनी में बताया जाएगा किन कौन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, जूलॉजी बॉटनी तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चंस हर साल बहुत ही ज्यादा बनते हैं। जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, उससे 7 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? 32 नंबर बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो बच्चे, ये मैं कहने वाला हूं कि आपका जो पर्सनल कोच है, जब तक आपके पास कोई एक पर्सनल कोच नहीं होगा, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप सही से समझ नहीं पाओगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे स्टडी प्लानर की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्टडी प्लानर की, तो स्टडी प्लानर आपको आपके स्टडी को प्लान करेगा। क्लियर है? कि कैसे आपको आपको एक वीक में
एक वीक में बच्चे कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं फिजिक्स के, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं केमिस्ट्री के, ऐसे ही बॉटनी और जूलॉजी के भी कितने चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। देखो इक्वल वेटेज होता है, सारे सारे ही चैप्टर्स का इक्वल वेटेज होता है, ठीक है। तो सभी को इंपॉर्टेंस देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर इंपॉर्टेंस जहां पे आपने कम किया वहां पे आपका नंबर कम आ जाएगा। और आज के डेट में आप लोग जानते हो 720 में से इस बार जो कट ऑफ गया है 635 के करीब गया है, या 610 के करीब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 635 बच्चे बहुत ही ज्यादा मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, इस चीज को समझो। आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते बॉटनी और जूलॉजी में, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी में आपको अपना लेवल तैयारी अपना उस लेवल का करना ही होगा। अगर नहीं किया है तो ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके हाथ में। आ रही बात समझ में? तो बॉटनी जूलॉजी में आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, आपके बॉटनी जूलॉजी में पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें बच्चे, तो टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपका यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, यानी कि जो भी आपको पर्सनल कोच असाइन होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, देखो ये वीकली बेसिस पे बाय वीकली रिव्यूज आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर जो होगा वो वीकली बेसिस बताया कि आपने कितना ग्रोथ किया है, एक वीक में कितना ग्रोथ किया, दूसरे वीक में कितना ग्रोथ किया, ठीक है। आपने हो सकता हो कम ग्रोथ कर दिया हो तो ये भी बताया जाएगा आपको, फिर आपने इकट्ठे डबल सेंचुरी मार दी। आई इस बात समझ में? तो ये आपका वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये भी बताएगा स्टडी प्लानर। अगर हम लोग बच्चे टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखो इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, यानी कि ये आपके टाइम, ये क्या होगा, अगर मान लो कि आप एग्जाम देने गए, नीट एग्जाम देने गए, ठीक है। नीट एग्जाम में आपका चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से, ठीक है। अब मान लो कि आपने पूरा टाइम फिजिक्स को ही लगाने में दे दिया, 1.5 घंटे से फिजिक्स ही सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो गया ना आपके हाथ से, जो क्वेश्चन आसान थे वो तो चला गया आपका हाथ से। इसलिए बच्चे बॉटनी और जूलॉजी जो होते हैं ना स्कोरिंग होते हैं, इनको पहले ही डन कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड है, आप जल्दी से इसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो, वो आप जल्दी से कवर अप कर लिया करो, ठीक है। और कवर करने के बाद बच्चे फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपना टाइम स्पेंड कर लो। अगर मान लो कि आपका बॉटनी ही वीक है सबसे ज्यादा, ठीक है, बॉटनी सबसे ज्यादा वीक है, फिजिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तब बच्चे आप फिजिक्स को ऑप्ट करो कि हम पहले फिजिक्स तैयार कर अपना कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बॉटनी जूलॉजी पे जाएंगे। क्लियर है? तो कई बार हर बच्चे के सिचुएशन अलग होता है, किसी का कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है। जैसे किसी का जूलॉजी बहुत वीक है, किसी का केमिस्ट्री बहुत वीक है, किसी का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बॉटनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे का सिचुएशन डिफरेंट होता है, तो उसको उसी हिसाब से बताया जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपना एग्जाम में। क्लियर है? तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, उसी के हिसाब से उसको बताया जाता है। अब देखो जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ठीक है, ये जो प्लस का जितना भी बेनिफिट है ये आपको वहां पे आराम से मिल रहा है, ठीक है। प्लस का जितना भी बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है वहां पे। देखो जितना भी प्लस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है, जितना भी है प्लस का पार्ट, ये आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। प्लस का पार्ट जितना भी है वो आइकॉनिक में क्या है बच्चे, इनबिल्ट है। इसमें आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस मिल रही है। क्लियर है? अब देखो यहां पे आपने मेरा कोड यूज किया, मेरा कोड था MD100, ठीक है। मेरा कोड क्या था बच्चे? MD100, ठीक है। आपने मेरा कोड यूज किया। अब देखो यहाँ पे है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर मान लो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और वो भी आइकॉनिक वाला लेना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच वगैरह मिलेगा, मैंने आपको बताया है ना। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का पार्ट और आइकॉनिक का पार्ट सेम है, ये वाला जो मैंने आपका सर्किल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा में? पर्सनल कोच मिल रहा है। यहाँ पे देखो पर्सनल कोच नहीं है आपको, यहाँ पे स्टडी प्लानर मिल रहा है, यहाँ पे आपका स्टडी प्लानर नहीं है आपको। यहाँ पे बच्चे एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं और यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं अवेलेबल है आपको। यहाँ पे बच्चे मिल रहा है टेस्ट एनालिसिस, लेकिन अब यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस नहीं हो रहा है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में जो कहना चाहता हूं मैं? ठीक है। आपका प्लस में क्या है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। आपका आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है। देखो ये चीज अवेलेबल है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रहे हैं और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी मिलेगा बच्चे, आपको यहाँ पे भी मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ।
लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी मिल रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बच्चे 6 मंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे 6 मंथ की, तो 6 मंथ में देखो क्या हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो क्या है फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, और 6 मंथ के लिए देख रहे हैं, उनका अगर मान लो कि आपका मार्क्स जो है मोर देन 500 है, ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है मोर देन 500 है 2020 वाले एग्जाम में, और आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, तब आप 6 मंथ वाला अवेल कर लो। अदरवाइज अगर आपका मार्क्स जो है 500 के बिलो है और आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, तब आपको भैया देखो पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है एग्जाम में। ठीक है, नीट एग्जाम ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको मेरा जो बेस्ट सजेशन है कि आप 1 ईयर वाला ले लो, अगर आपका 500 से नीचे मार्क्स आया है तो। ठीक है, आप कौन वाला ले लो, 1 ईयर वाला ले लो। ठीक है, और जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो भी अपना 1 ईयर वाला ले ले। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो भी 1 ईयर वाला ले सकते हैं, और जो बच्चे 24 में मंथ्स का लेना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें। क्लियर है बच्चे, जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको बस एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100। MD100 कोड यूज करना है और आपको इससे मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% यानी कि ऑफ हो जा रहा है आपका फीस। ठीक है, अब देखो, अब जब आप सब्सक्रिप्शन लेने गए आइकॉनिक वाला, आइकॉनिक पे आपने क्लिक किया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोड लगा दिया MD100, ठीक है, और आपको सीधे मिल गया 10% ऑफ। ठीक है, MD100 कोड लगाया, उसके बाद आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ। 10% ऑफ होने के बाद बच्चे ये प्राइस लिखा गया है। तो देखो 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 34,200, जो 12 मंथ्स का है बच्चे वो है 58,500, और जो 24 मंथ्स का है वो है 90,000 रुपीज। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो जो 11 क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें, और जो अपना 12 क्लास में है या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, लेस देन 500 मार्क्स आया है उनका, वो अपना 12 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं उनका मार्क्स जो है 500 के ऊपर आया है, उनको 6 मंथ वाला ले लें, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे। और इसमें लेट नहीं करो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही ज्यादा टाइम खत्म होगा। ठीक है, 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो जितने जल्दी हो सके अपना अवेल करके अपना पढ़ाई शुरू कर दो। क्लियर है, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं बस। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका दिख रहा है ना ये नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आपको, यहां पे दिख रहा है ना प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, यहां पे आपको 1 मंथ का दिख ही रहा है सारी चीजें, 1 मंथ में आपका 6300 रुपीज, ठीक है, लग रहा है। अब ये 63 जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये आपका देखो बच्चे, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए, ठीक है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए तो आपने वहां पे मेरा कोड पुट कर दिया, मेरे सोते जागते हंसते खेलते कूदते, एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100। ठीक है, आपको सीधे इस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, 10% जो आपका ओवरऑल फीस है ना उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे, इससे। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए और आपने मेरा कोड यहाँ पे पुट कर दिया MD100, ठीक है, आपको सीधे ही 10% ऑफ मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। जब 10% ऑफ मिल गया तो उसके बाद बच्चे ये प्राइस लिखी गई है। ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखो। अब देखो जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ रहा है यहाँ पे 6300 रुपीज का। जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चे वो आपको पड़ रहा है यहाँ पे 15,750 का। जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको पड़ रहा है 25,200 रुपीज का। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो आपको पड़ रहा है 34,650 का। और जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो आपको पड़ रहा है 50,400 रुपीज का। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, वो आइकॉनिक की जगह 12 मंथ्स वाला ले लें प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हो तो, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो अगर आइकॉनिक लेते हो ना तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये देखो आइकॉनिक किसके लिए मस्ट है, आइकॉनिक, आइकॉनिक 3 बच्चों के लिए मस्ट है। ठीक है, कौन कौन से, जो 11 क्लास में है, और जो 12 क्लास में है, और जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, उनके लिए आइकॉनिक मस्ट है। इस नाते मैं इन तीनों कैटेगरीज को आइकॉनिक ही सजेस्ट करता हूं। ठीक है, आपके लिए आइकॉनिक बेस्ट रहेगा। लेकिन जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो प्लस वाला ले ले। ठीक है, और जो बच्चे 11 क्लास में हैं वो भी प्लस वाला ले सकते हैं 24 मंथ्स का। ठीक है, 24 मंथ्स का ज्यादा आपको पर मंथ नहीं पड़ रहा है, 21 रुपए सिर्फ पड़ रहा है पर मंथ। ठीक है,
लेकिन बच्चे अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो तभी आप प्लस पे जाना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं हेल्प कर सकूं इसमें। और देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो मैंने पार्ट आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके अलावा बच्चे, आपको जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 6 मंथ वाला भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ वाला भी आप अवेल कर सकते हो बच्चे, आपको ये पड़ जाएगा 25,200 रुपीज का, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 6 मंथ वाला अवेल कर ले जल्द से जल्द, क्लियर है। क्योंकि ड्रॉपर को तो बस रिवाइज करना है, तैयारी करनी है एक बार, ठीक है। आपका पहले से ही तैयार है, तो प्लस में आप 6 मंथ वाला ले लो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। अब यहाँ से आपका शुरू होता है असली चीज, ठीक है। अन अकेडमी कॉम्बैट क्या है, ठीक है। देखो, कल जो एग्जाम हुआ था अन अकेडमी कॉम्बैट का, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन गया है, बहुत ही बेटर सेशन गया है, ठीक है। तो इसलिए सारे बच्चे, मतलब कि समझ लो कि बहुत ही मज़ा आ गया उसमें, ठीक है। जो जिसका फर्स्ट रैंक आया था उसको एप्पल का लैपटॉप मिला है। जिसका सेकंड रैंक आया था बच्चे, उसको एप्पल का आईपैड मिनी मिला है। और जिसका थर्ड रैंक आया था उसको एप्पल का ईयरपॉड मिला है, ठीक है। और जितने भी टॉप 100 रैंक में बच्चे आए हैं उनको अमेजन के वाउचर मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है अन अकेडमी जो प्रोवाइड किया है इन लोगों को, ठीक है। अब वे देखो, इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का सपना पूरा हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब स्टूडेंट एज में होता है तो आदमी तो उसमें सोचता है कि एप्पल की चीज़ें यूज़ करे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, वो भी किससे? बस आपको पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और कुछ भी आपको एक पैसे नहीं देने हैं, बस पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, रैंक अच्छा ले आओ और सारी चीज़ें ले जाओ, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखो, ये देखो, अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अन अकेडमी कॉम्बैट एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आया है। ये अल्टरनेट संडेज में होता है, अल्टरनेट संडेज को होता है, ठीक है। अल्टरनेट संडे को किया जाता है ये अन अकेडमी कॉम्बैट प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कल जो हुआ था अन अकेडमी का प्रोग्राम, ठीक है, कल जो हुआ था बच्चे, संडे को, ठीक है, जो संडे को हुआ है अभी, इससे पहले वाले संडे को, ठीक है। आज तो मंडे है ना, तो कल जो संडे को हुआ था ये प्रोग्राम, उसमें देखो अल्टरनेट संडेज में होगा, ठीक है। अब देखो, अल्टरनेट संडेज को अभी इससे पहले वाला जो हुआ है वो तो बहुत ही बेहतरीन गया है सेशन, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मान लो एक संडे हो गया, दूसरा संडे, तीसरा संडे, ठीक है। इस संडे को 29 नवंबर था, ठीक है। इस संडे को एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जो संडे आएगा इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये अल्टरनेट संडेज पे हो रहा है, ठीक है। एक संडे छोड़ करके दूसरे संडे पे होगा एग्जाम, ठीक है, अन अकेडमी कॉम्बैट, क्लियर है। और इसका जो सिलेबस है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहना। इसका सिलेबस मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर है बच्चे। इसका जो सिलेबस है इस वाले संडे का एग्जाम का, ठीक है, वो भी 11 बजे ही होगा, ठीक है, 11 AM पे ही होगा एग्जाम, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, इसलिए सारे बच्चे इसलिए तैयार रहना। आ रही बात समझ में? तो देखो, अन अकेडमी कॉम्बैट एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है अन अकेडमी का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्विजेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चे? क्विजेज हो रहे हैं। टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 28 क्वेश्चन में से, ठीक है, जो ये देखो 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन से जितना भी बढ़िया आपका रैंक आएगा, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है, थर्ड रैंक आता है, या फिर मान लो कि टॉप 100 रैंक आ रहा है, ठीक है, टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हो आप, ठीक है, टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हो, ठीक है, तो भी आपको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है, सेकंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी मिल रहा है, और थर्ड रैंक वाले को एप्पल का ईयरपॉड मिल रहा है, ठीक है। जो टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हैं उनको भी अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं अन अकेडमी की तरफ से। मतलब कि ये हुआ कि 28 क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें, आपको चैप्टर्स पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर तैयार रखना है, ठीक है, उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। आ रही बात समझ में? क्वेश्चंस जो हैं आपके उसी से बनेंगे, तो इस तरह से ध्यान रखना।
और ये जो 28 क्वेश्चन है बच्चे, ये तैयार किया गया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है। जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ये देखो अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो है ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल है एक, आ रही बात समझ में? इन क्वेश्चंस का क्या है? लेवल है एक, ठीक है। अब देखो बेस्ट क्वेश्चंस क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये नीट एग्जाम में, ठीक है, ये आपका नीट एग्जाम में बच्चे दो तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। या तो डायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं या फिर आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट देते हैं ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट देंगे तो आपका समझ लो कि नीट एग्जाम में सीधे आने के चांसेस हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? नीट एग्जाम में सीधे उठ करके क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। और इनडायरेक्टली कैसे बच्चे? इनडायरेक्टली आपका मेमोरी को बूस्ट करेंगे, इनडायरेक्टली आपके मेमोरी को ये बूस्ट करेंगे, यानी कि आपका इससे समझ लो कि 4-5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। आ रही समझ में बात? 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही आपका 4-5 क्वेश्चन क्लिक हो जा रहा है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो इसको तो जरूर अटेंड करो, ठीक है। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं एक बार ये बता देता हूं ज्वाइनिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। देखो अनअकैडमी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। इसके बाद फिर बच्चे अपने आप को रजिस्टर करोगे इसके बाद क्या करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद बच्चे आपको रजिस्टर करने के बाद सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। क्या सेलेक्ट करना है? नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो कैसे ज्वाइन करना है अनअकैडमी कॉम्बैट, में ये बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाना है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद बच्चे अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। जब नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे फिर जाना है टेस्ट ऑप्शन पे, ठीक है। फिर नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब टेस्ट ऑप्शन पे बच्चे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप लोग टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आ रही है बात समझ में? ठीक है, जब आपने टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, जब टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चे, तो आपको यहां पे फिर क्लिक करना है कॉम्बैट पे। ये इस तरह से कॉम्बैट लिखा होगा, आपको फिर कॉम्बैट पे क्लिक करना है। कॉम्बैट पे क्लिक करोगे तो आपका 3 ऑप्शन यहां पे खुल जाएगा, ठीक है। जब कॉम्बैट पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पे 3 ऑप्शन खुल जाएगा। पहला जो होगा वो 11th क्लास का लिखा होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा 12th क्लास, और तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा बच्चे 13th क्लास, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं। 11th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th में हैं, ठीक है। जो बच्चे 11th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 11th क्लास उन बच्चों के लिए है। 12th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास में हैं, ठीक है। 12th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास में हैं। और 13 क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ड्रॉपर हैं। आ रही बात समझ में? जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए 13 क्लास है, ठीक है बच्चे। अब देखो 11th क्लास की बात करते हैं हम लोग। इसमें 11th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे। 11th क्लास में 11th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे। अभी 12th क्लास में 12th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे। और 13 क्लास में आपके ड्रॉपर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो जो 11th क्लास का है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो 11th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास में क्या हो रहा है? 11th क्लास में बच्चे 11th क्लास में क्या हो रहा है, ये देखो। 11th क्लास में आपको जा करके जो 11th वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इनरोल करेंगे। क्लियर है? इनरोल करेंगे, ठीक है। 12th क्लास वाले में 12th क्लास वाले बच्चे इनरोल करेंगे, ठीक है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो 13 क्लास में जाकर के इनरोल करेंगे, ठीक है। इनरोल करोगे और इनरोल करने के लिए बच्चे आपको साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। तो साइन इन कोड आपको क्या फिल करना है, हमेशा ध्यान रखना। साइन इन कोड जो मेरा कोड है वही आपको फिल करना है। साइन इन कोड है मेरा MD100, ठीक है। MD100 कोड फिल करना है आपको। और आप चाहो तो कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आ रही बात समझ में? आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो MD100 आपको साइन इन के लिए कोड आपको फिल करना होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो
आपका ये मैं बता देता हूं, देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स तैयार कर रहे हैं इसे, ठीक है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, देखो जहां पे चैलेंज आया वहां पे आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है, फन जरूर मिलेगा। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है, मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट करोगे। अगर देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे क्लास 11th की, क्लास 11 कॉन्टेस्ट की, ठीक है, जो बच्चे 11th क्लास में, वो क्लास 11th में अपना ज्वाइन करेंगे, उसमें टोटल आपके 50,000 लाइव हो चुके हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे आ चुके हैं। तो आप लोगों को देखो, अब आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है एक्स और एक इंस्टीट्यूट है यू, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स में आपके 3,000 बच्चे हैं, ठीक है, और अन अकेडमी में आपके 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे, आपको अपना 3 लाख में अपना रैंक देखना है, या फिर आपको 300 में रैंक देखना है अपना। अगर मान लो कि 3 लाख में आपका रैंक आ जाता है 10, और इसमें आ जाता है 3000 में फर्स्ट रैंक आ जाता है, तो आपके लिए क्या बेटर है? ऑब्वियसली सी बहुत बात है बच्चे, कि 3 लाख में अगर आप अपना 10th रैंक ले आ रहे हो, टॉप 10 में आ रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आ रही बात समझ में? यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है? आपका बच्चे एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई है, और एक्यूरेसी लेवल हाई है तब आपका नीट में होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। इस नाते जब बल्क में आप एग्जाम देते हो ना, तो उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी लेवल पता चलती है कि आप किस लेवल पे आ रहे हो, ठीक है। जैसे ही एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा, फिर समझ लो कि आपका नीट में होने के चांसेस भी पता चल जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो, हर क्वेश्चन के बाद मान लो कि पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसमें आपने ऑप्शन दे दिया ए। इसके बाद बच्चे आपको लीडर बोर्ड शो होगा, ठीक है, इसके बाद आपको लीडर बोर्ड शो होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका रैंक कितना आया है, ठीक है, आप किस रैंक पे आ रहे हो। आ रही बात समझ में? इस पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि एक बच्चा है राहुल, ठीक है, राहुल ने परफॉर्म किया है बेटर देन 90% लर्नर्स, ठीक है, राहुल ने 90% लर्नर से बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन राहुल का जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितना है? 45%, ठीक है, इसने स्कोर ही बस 80 किया है, ठीक है। तो एक्यूरेसी लेवल 45% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका नीट में होने के चांसेस भी कितने हैं? 45% है। आ रही बात समझ में? तो आपको जितना ही बेटर परफॉर्म करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 3 लाख स्टूडेंट में 90% भी आपका कम ही माना जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अभी भी आपसे कितने बच्चे आ गए हैं आप जानते ही हो, ठीक है, 30। आ रही बात समझ में? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसका आंसर टिक कर दिया डी, और डी आंसर क्या था? गलत था, ठीक है। इसका आंसर क्या सही था? बी आंसर सही था। जब बी आंसर सही था, तो आपको आपके मन में आएगा ना कि आपने गलती कहां पे की, आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ये आपके मन में तो आएगा ही, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जहां पे गलतियां करो, उस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लो, ठीक है, उसका वीडियो आप सॉल्यूशन मिल जाए आपको। तो देखो, इसका बच्चे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही एग्जाम ओवर होगा, उसके बाद आपको आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। देखो बच्चे, यहाँ पे मैं वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो के फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, यानी कि समझाते हुए बताया जाएगा। ये नहीं कि आपको लिख करके दे दिया गया है, आप पढ़ लो खुद ही। यहाँ पे आपको समझाते हुए वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ये सबसे बढ़िया है। तो इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है हर क्वेश्चन का। अब देखो, अगर यहाँ पे बच्चे हम लोग बात करें कंप्लीट, क्रैक एंड कॉन्कर, ठीक है, माई परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो कई चीजें हैं। एक है बिगनर, नोवाइस, एक्सपर्ट, मास्टर, लेजेंड। इसको कौन सा कैटेगरी मिला है? इसको मिला है मास्टर कैटेगरी, ठीक है। मास्टर कैटेगरी क्यों? क्योंकि ये आपका 2400 से ऊपर अपना ऑब्टेन किया है मार्क्स, ठीक है। लास्ट 30 डेज में +45, हाईएस्ट रेटिंग क्या है इसका? 1456, ठीक है। अब देखो बच्चे, जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल रहेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा आपका नीट एग्जाम में होने के चांसेस होंगे, ठीक है, नीट एग्जाम में होने के आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है बच्चे। और निगेटिव स्कोर्स तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लीडर बोर्ड की बात करें बच्चे, लीडर बोर्ड की, तो लीडर बोर्ड में देखो क्या हो रहा है।
लीडर बोर्ड आपका हर क्वेश्चन के बाद तो दिखाया ही जाएगा, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा बच्चे उसके बाद भी आपको लीडर बोर्ड शो होगा। ठीक है, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको लीडर बोर्ड शो किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग बच्चे रेटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग जो होगी यहाँ पे आपकी देखी जाएगी। ठीक है, अवार्ड की बात करें बच्चे तो अवार्ड भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आपको बेस्ट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप बहुत कुछ अर्न कर रहे हो, और अवार्ड छोटे मोटे नहीं, सीधे एप्पल दिख रहा है। ये देखो, फर्स्ट फर्स्ट पे ही आपको दिख रहा है, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उसको क्या मिल रहा है, एप्पल मैकबुक एयर। ठीक है, जिसका सेकंड रैंक आएगा बच्चे उसको मिल रहा है एप्पल आईपैड मिनी, और जिसका थर्ड रैंक आएगा उसको मिल रहा है एप्पल का एयरपॉड। ठीक है, और जो टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं, ठीक है, जो टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं उनको मिल रहा है अमेजन के वाउचर्स। ठीक है बच्चे, अब देखो ये है क्लास 12 का। ठीक है, देखो ये जो कॉन्टेस्ट था, ठीक है, मैं स्लाइड जो है ये पुरानी दिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो नई स्लाइड है वो अभी अपडेट नहीं हुई है। अनअकैडमी जैसे ही अपडेट कर देता है, ठीक है, क्योंकि अभी कल ही एग्जाम हुआ है, तो अनअकैडमी जैसे ही अपडेट कर देता है मैं आपको न्यू स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, न्यू स्लाइड आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अब देखो 29 नवंबर, ठीक है, मैं आपको डेट वैसे बता देता हूँ कि कब होगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट टर्न कब होने वाला है मैं आपको डेट बता देता हूँ, एक बारी ध्यान से सुने। हरे कृष्णा। यस, आपका बच्चे 13 तारीख को, ये ध्यान रखना, 13 नवंबर को। ठीक है, कब होगा, 13 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, नेक्स्ट अन अकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। ठीक है, तो 13 नवंबर के लिए तैयार रहना, सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे 13 नवंबर को आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, आपको 29 को नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 13 नवंबर को आप लोग तैयार रहना, आपका सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। और जैसे जैसे मान लो कि फॉर क्लास 11, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर क्लास 11, इसी तरह से लिखा रहेगा, और इसमें जाकर के आपको इनरोल हो जाना है। जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो क्लास 11 में जाके इनरोल कर जाएंगे, और इनरोल करने के लिए बच्चे आपसे साइन इन कोड मांगेगा, मैं यहाँ पे बड़े में लिख दे रहा हूँ बोर्ड में, आपसे साइन इन कोड मांगेगा। तो साइन इन कोड आपको लिखना है यहाँ पे MD100। ठीक है, साइन इन कोड क्या लिखना है आपको, MD100 साइन इन कोड लिखना है। ये बात आ रही है समझ में आपको। अब देखो क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो क्लास 11th में अपना देख लेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो देखो 11 AM से 11:45 AM, आ रही बात समझ में, 11 AM से 11:45 AM, यानी कि आपका यहाँ पे जो चल रहा है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ पे। 4 राउंड्स होंगे बच्चे, जिसमें 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर राउंड में। ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए, 28 क्वेश्चंस हो गए टोटल। निगेटिव स्कोर की बात करें बच्चे, तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लास 12 में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना फॉर क्लास 12 में जाकर के इनरोल हो जाएंगे। क्लास 12 में जो बच्चे हैं, ठीक है, इसमें इनरोल हो जाएंगे, और इनरोल करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा मेरे कोड से। मैंने कोड अपना लिख दिया है, कोड है मेरा MD100। ठीक है बच्चे, आपका भी एग्जाम 13 दिसंबर को, ठीक है, ये सॉरी नवंबर नहीं, ये 13 दिसंबर, ठीक है, इसको दिसंबर कर लेना, 13 दिसंबर को होगा नेक्स्ट एग्जाम, 13 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो कब होगा, 13 दिसंबर को होगा बच्चे। और देखो ये भी आपका 11 AM to 11:45 AM तो होगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से होगा। ठीक है, 4 राउंड से और 7 क्वेश्चन इसमें, और हर राउंड में 7 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल आपके 28 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और निगेटिव स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्लास 13 का भी है, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो क्लास 13 में अपना इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, आपका भी टाइमिंग सेम रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा आपका, और टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और निगेटिव स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, आप भी इसमें इनरोल कर जाओ। आ रही बात समझ में। चलो सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा बच्चे। ठीक है, देखो 60 मिनट्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का है, 28 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा फॉर 11, 12 एंड 13 के लिए, और 4 सेक्शंस होंगे टोटल आपके, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और नीट स्कोरिंग होगा ये। ठीक है, और फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है ये। ठीक है, अल्टरनेट संडेज में किया जाएगा इसे अवेल। ठीक है, और ये सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, ये सिलेबस जो है ये पिछले वाला सिलेबस है। ये सिलेबस जो है ये अभी अपडेट होगा। ठीक है, ये अभी अपडेट होगा बच्चे 1 से 2 दिन में, तो मैं आपको न्यू सिलेबस आपको, ठीक है, अभी न्यू अपडेट आने वाला है इस पे, तो आपको मैं उस समय आपको सिलेबस वगैरह डिटेल में बता दूंगा। ठीक है बच्चे,
तो आप लोग जल्दी से कोड करो, इनरोल करो। देखो इनरोल करने के लिए इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट आपको यहाँ पे साइन इन करना होता है। साइन इन के लिए बच्चे आपसे कोड मांगेगा, कोड आपको फिल करना है, कौन सा, MD100। ठीक है, ये MD100 कोड फिल कर देना, आप सीधे ज्वाइन कर लोगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? चलो, साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है सेल चैप्टर भी। ठीक है, सेल चैप्टर भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। जब इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग एक साथ देखेंगे बच्चे, तो इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं हर साल हम ये बताएंगे। ठीक है, अगर देखो मैं हर अपने वीडियो में ये चीज बताता हूँ, कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका सब सब टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा वेटेज जरूर बताता हूँ कि कितना वेटेज है उस चैप्टर का। क्लियर है बच्चे? अब देखो अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो आपका यहाँ पे वेटेज कितना होगा। यहाँ की वेटेज की बात करें बच्चे, तो अगर 2015 की बात करें तो आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। और 2020 में आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है बच्चे? आपका इस तरह से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आपका इन चैप्टर से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन प्लस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से आपका 2021 में टोटल आपका 5 से 6 क्वेश्चन आना मस्ट है। क्लियर है? तो ये वेटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ रही बात समझ में बच्चे? और मैं आप लोगों को जो कराने जा रहा हूँ इस सेशन में मैं जो आपके कराने जा रहा हूँ बच्चे, मैं कराऊंगा आपका मियोसिस। ठीक है, मियोसिस शुरू करूंगा। मियोसिस में मैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? देखो मियोसिस में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने, देखो ये जो पार्ट था बच्चे, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये पूरा पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इसके बाद अब जो सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मियोसिस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं पहले आपको, उसके ब्रीफ आउटलाइन बताऊंगा मैं मियोसिस का। मियोसिस फर्स्ट पे बताऊंगा, फिर आपको प्रोफेज के बारे में बताऊंगा। प्रोफेज में कौन कौन से फेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको मैं बताऊंगा बच्चे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में, फिर एनाफेज फर्स्ट के बारे में, फिर टीलोफेज फर्स्ट के बारे में बताऊंगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर और मियोसिस सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मुझे आपका ये बतानी है। आ रही बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस के इंट्रोडक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मियोसिस का इंट्रोडक्शन, इट इज अ डबल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस क्या है बच्चे? ये डबल डिवीजन है। पहले जो होता है बच्चे आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि मान लो कि एक सेल है। ठीक है, ये मान लो एक सेल है। ठीक है, सेल किस कंडीशन में है? डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो आपका सेल जो होगा वो 2 हैप्लॉयड सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 हैप्लॉयड सेल्स बन गए हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या हो रहा है? आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये एक तरह का क्या है? डबल डिवीजन है। पहला डिवीजन तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये फर्स्ट डिवीजन था। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्या था? फर्स्ट डिवीजन था। अब इसके बाद फिर बच्चे होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यानी कि ये जो सेल्स बने हैं, 2 सेल्स, वो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे 2 और सेल्स में। ठीक है, देखो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हैप्लॉयड होगा सेल और ये भी हैप्लॉयड होगा। पहले वाले सेल से जिससे डिवाइड किया है वो भी हैप्लॉयड था यहाँ पे, और ये दोनों भी अपने हैप्लॉयड हैं। क्लियर है? तो और यहाँ पे भी देखो ये भी 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका हैप्लॉयड बनेगा, यहाँ पे भी हैप्लॉयड बनेगा। तो यानी कि एक सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल से आपके 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ओवरऑल आपके यहाँ पे 4 हैप्लॉयड सेल्स बन रहे हैं। 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं एक आपके डिप्लॉयड सेल से। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, पहला तो मैंने बोल दिया आपका रिडक्शनल डिवीजन। अब दूसरे वाले डिवीजन को क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे सेल्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना, हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड में डिवाइड कर रहा है, तो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। क्लियर है? ये सेकंड डिवीजन है। अगर हम लोग रिडक्शनल डिवीजन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मियोसिस फर्स्ट। रिडक्शनल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस फर्स्ट।
और अगर हम लोग इक्वेशनल डिवीजन की बात करें तो इक्वेशनल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चे यहाँ पे मियोसिस सेकेंड। इक्वेशनल डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस सेकेंड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखो, इट इज अ डबल डिवीजन विच अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? डबल डिवीजन है। ठीक है, ये डबल डिवीजन है। डबल डिवीजन मतलब हो गया एक आपका रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, और एक हो गया आपका इक्वेशनल डिवीजन यानी कि मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड को बच्चे हम लोग ये बोलते हैं कि ये सिमिलर होता है, मियोसिस सेकेंड जो होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, यानी कि माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह, जो मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखो, ये एक तरह का डबल डिवीजन है जिसमें आपका डिप्लॉयड सेल्स जो हैं, डिप्लॉयड सेल्स जो हैं बच्चे वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद आफ्टर डिवीजन 4 डॉटर सेल्स फॉर्म। ठीक है, जब डिवीजन हो जाएगा तो आपके कितने बन रहे हैं? 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया है? देखो 2n से कितने हैं इसमें? हाफ हो चुके हैं ना, nn हो चुके हैं। दिख रहा है आप लोगों को? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, हाफ इन डॉटर सेल्स। ठीक है, डेट ऑफ अ पेरेंट सेल सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जो मियोसिस टर्म है बच्चे, जो मियोसिस टर्म है वो दिया था, ठीक है, मियोसिस टर्म को दिया था फार्मर ने, मियोसिस टर्म को दिया था फार्मर ने और मुरे ने। ठीक है, फार्मर एंड मुरे ने दिया था मियोसिस टर्म को। ठीक है, डिटेल किसने बताया था मियोसिस का? मियोसिस की डिटेल्स जो है, डिटेल बताया था बेंडन ने, डिटेल बताया था बच्चे बेंडन ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, बेंडन ने बताया था, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था, सटन एंड बोवरी ने बताया था। ठीक है, सटन एंड विनी वाटर ने बताया था, सटन एंड विनी वाटर ने बताया। ठीक है, डिटेल्स किसने किसे बताया था? बेंडन ने बताया था, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था, सटन ने बताया था और विनी वाटर ने बताया था। क्लियर है? दे गिव द डिटेल्स ऑफ मियोसिस, और ये जो है बच्चे डिटेल्स दिए थे मियोसिस का, लेकिन टर्म किसने दिया था? फार्मर एंड मुरे ने टर्म दिया था। ठीक है, अगर डिप्लॉयड सेल की बात करें तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस अकर्स एंड द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोसाइट। ऐसे सेल्स जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसाइट। क्लियर है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मियोसाइट। अब देखो, जैसे आपका एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, मियोसाइट कौन कौन से होंगे। एग्जांपल मान लो, एक तरफ मैंने लिख दिया पहला एग्जांपल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गोनेड्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गोनेड्स, विथ रिस्पेक्ट टू गोनेड्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में अगर बात करें विथ रिस्पेक्ट टू गोनेड्स, ठीक है, एनिमल्स में अगर बात करें तो, एनिमल्स में अगर बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू गोनेड्स ये दो तरह का होगा। पहला तो हो गया आपका टेस्टिस, मेल, और हो गया आपका ओवरी, फीमेल। ठीक है, टेस्टिस हो गया और आपका ओवरी हो गया, फीमेल। ठीक है, टेस्टिस मेल और ओवरी फीमेल। ठीक है, अब वो टेस्टिस में इन दिस मियोसाइट सेल इज स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसाइट सेल जो होगा, इसमें मियोसाइट सेल जो होगा वो क्या है? स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, इसमें मियोसाइट सेल क्या है? स्पर्मेटोसाइट है, जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। ठीक है, जब इसमें मियोसिस हुआ, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन करे। ठीक है, अब मियोसिस हुआ स्पर्मेटोसाइट में, तो आपका इसमें क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लॉइड नेचर के होंगे। आ रही बात समझ में? अगर हम लोग बच्चे ओवरी की बात करें, इसमें इन दिस मियोसाइट सेल इज, इसमें मियोसाइट सेल क्या होगा? इन दिस मियोसाइट सेल इज oocyte। ठीक है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, oocyte होता है। ठीक है, मियोसाइट में अभी यहाँ पे मियोसिस होगा,
मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मियोसिस के बाद बच्चे एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड कंटेंट होता है एग, ठीक है, जो कि क्या होता है बच्चे, हैप्लॉइड कंटेंट होता है, ठीक है। अब देखो व्हेन द मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब आपका मियोसिस जो होगा, मियोसिस कब होता है, मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है, देन दिस टाइप ऑफ मियोसिस कॉल्ड एज गैमेटिक मियोसिस। अगर मियोसिस गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम होगा, अगर मियोसिस गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम होगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, गैमेटिक मियोसिस। क्या बोल देंगे बच्चे हम लोग इसको, गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अगर मियोसिस जो है वो आपका गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। मियोसिस ऑल्सो अकर्स इन स्पोरेंजिया इन प्लांट्स, ठीक है, मियोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, ऑल्सो अकर्स इन, मियोसिस ऑल्सो अकर्स इन स्पोरेंजिया इन प्लांट्स, ठीक है, मियोसिस ऑल्सो अकर्स इन स्पोरेंजिया इन प्लांट्स। स्पोरेंजिया यानी कि जो स्पोर बनाए, ठीक है, इन स्पोरेंजिया मियोसिस आर प्रेजेंट एंड दे आर कॉल्ड एज स्पोरोसाइट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर इसको स्पोरोसाइट्स बोल सकते हैं। और स्पोरोसाइट बोल देंगे तो बच्चे टू टाइप्स ऑफ स्पोरोसाइट्स फॉर्म, ठीक है, दो तरह के स्पोरोसाइट्स बनते हैं स्पोरेंजिया में, आप लोग जानते हो। एक जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक होता है बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और दूसरा जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। दूसरे के क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दी मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोसाइट, ठीक है, डिप्लॉयड कंटेंट, इसको हम लोग माइक्रोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन होता है इसका, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का भी डिप्लॉयड कंडीशन होगा, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल को बच्चे हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल को हम लोग मेगासाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मेगासाइट भी बोल सकते हैं, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन होगा मेगासाइट, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोर में हुआ मियोसिस, माइक्रोस्पोर में हुआ मियोसिस तो बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर, तो फिर आपका बन जाएगा माइक्रोस्पोर्स फॉर्म, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स इससे बन जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर इसमें बन जाएंगे। अगर आपका मेगासाइट में आपका मियोसिस होगा, अगर आपका मेगासाइट में मियोसिस होगा बच्चे डिप्लॉयड कंडीशन में, तो आपका क्या बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा, ठीक है। मेगासाइट में अगर होगा तो आपका क्या बन जाएगा, मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर बन जाएगा। मेगास्पोर किस कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स भी आपके हैप्लॉइड कंडीशन में बनते हैं, क्लियर है। तो व्हेन मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज स्पोरिक मियोसिस। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे होल प्रोसेस में क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। अगर मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के टाइम हो, ठीक है, अगर मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के टाइम हो तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। अब ध्यान से देखना, दो टर्म आराम से ध्यान से देखना, ठीक है, मैं हाईलाइट करके बताता हूं। इधर देखो, मैंने दो टर्म यूज किया, ठीक है, एक तो मैंने बताया आपको गैमेटिक मियोसिस, ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। अगर आपका स्पोर यानी कि आपका स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया, स्पोर, इसमें दो तरह के स्पोर्स, स्पोरेंजिया में दो तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको दो तरह के स्पोरोसाइट्स होते हैं, जहां पे स्पोरोसाइट मतलब जहां पे मियोसिस होता है, ठीक है। तो एक तो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड कंडीशन होता है इसका, और एक होता है बच्चे मेगास्पोर मदर सेल, जिसका भी डिप्लॉयड कंडीशन होता है। अब देखो यहाँ पे स्पोर जुड़ा हुआ है ना माइक्रोस्पोर के साथ, माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ आपका आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्पोर जुड़ा हुआ है। तब अब देखो यहाँ पे स्पोर में ही मियोसिस हो रहा है, तो तब आपके क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। तो जब आपका स्पोर में मियोसिस हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे स्पोरिक मियोसिस। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, स्पोरिक मियोसिस,
आ रही बात समझ में? और जब बच्चे आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू गोनैड्स, गोनैड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स के केस में, ठीक है। एनिमल्स में आपका टेस्टिस होगा, ठीक है, और क्या होगा, ओवरी होगा। टेस्टिस जो होता है बच्चे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट सेल। टेस्टिस को क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोसाइट। आ रही बात समझ में? या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोसाइट, यानी कि स्पर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, ठीक है। इसमें जब मियोसिस होगा तो आपका स्पर्म बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में जो है आपका स्पोर बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका स्पर्म बन रहा है, तब हम यहाँ पे बोल रहे हैं हैप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। अगर ओवरी की बात करें हम लोग एनिमल्स में ओवरी की बात करें तो यहाँ पे देखो oocyte बनता है, 2n कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मियोसिस होता है तो आपका एग बनेगा जो कि हैप्लॉयड कंडीशन में होगा। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह के मियोसिस को, अगर आपका गैमीट्स फॉर्म हो रहे हो, ठीक है, यानी कि आपका स्पर्म बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, गैमेटिक मियोसिस बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैमेटिक मियोसिस, यानी कि व्हेन मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, देन दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज नोन एज गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अब देखो, व्हेन मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को थर्ड बता देता हूं, ठीक है। थर्ड बता देता हूं, इसको मुझे क्लियर करना होगा। अभी मैं थर्ड बता दे रहा हूं, अभी मैं ये क्लियर कर देता हूं। हाँ, थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स, किसके केस में, अगर हम लोग लोअर प्लांट्स के केस में देखें, ठीक है, तो इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स, अगर हम लोग लोअर प्लांट्स के केस में देखें, ठीक है, अगर लोअर प्लांट्स के केस में देखें, लाइक एल्गी, एल्गी के केस में, ठीक है, अगर हम लोग एल्गी के केस में देखें, लोअर प्लांट्स के केस में देखें, तो देखिए अब क्या हो रहा है। एल्गी के केस में बच्चे, मियोसिस अकर्स इन जाइगोट, ठीक है, इसमें क्या होता है, मियोसिस कब होता है, मियोसिस अकर्स इन जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होता है, ठीक है। एल्गी केस में कहां पे हो रहा है मियोसिस, जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है इस बार, ठीक है। जब आपका जाइगोट में मियोसिस हो, ठीक है, जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन होगा, जब आपका जाइगोट में मियोसिस हो तो आपका क्या बनता है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है, यहाँ पे हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह के मियोसिस को बच्चे हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। इस तरह के मियोसिस को आप क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोटिक मियोसिस। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के मियोसिस को हम लोग बोलते हैं बच्चे जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब देखो, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ मियोसिस, ब्रीफ आउटलाइन में आप लोगों को बता देता हूं मियोसिस का। अगर मान लो एक तरफ है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, मैंने एक तरफ लिख लिया, होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ रख लिया मैंने, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये पेयर होते हैं आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के, ठीक है, ये पेयर होते हैं बच्चे, पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम, ठीक है, ये पेयर होते हैं आइडेंटिकल क्रोमोसोम के। इनका जो कंडीशन होता है बच्चे, वो डिप्लॉयड कंडीशन होता है, ठीक है, डिप्लॉयड सेल होते हैं ये। टोटल आपके 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, टोटल आपके यहाँ पे 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे डिप्लॉयड सेल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया सेल, ठीक है, ये मैंने सेल बना दिया। अब सेल में आपको क्रोमोसोम मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, सेल में आपको मैं क्रोमोसोम दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये सेकंड क्रोमोसोम। आ रही बात समझ में? अब देखो, इसका जोड़ा बना देता हूं मैं, ये हो गया आपका सेकंड क्रोमोसोम इसका, ठीक है, और इसका जो हो गया, अच्छा नहीं
हाँ ठीक है, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया। और यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ बना दिया है सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेकंड क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब देखो, एक तो होगा आपका पेरेंटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे मैंने बोल दिया इसको पेरेंटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड दिस इज अ मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्या होगा आपका मैटरनल सेट होगा, मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, मैटरनल सेट हो जाएगा क्रोमोसोम का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, 4 है, ये मेल हो गया, डिप्लॉयड कंडीशन 4 है, यहाँ पे मेल हो गया ये। और यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन जो है ये भी 4 है, ठीक है, ये फीमेल हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग रख दिए फीमेल, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब जब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है, जब इसमें बच्चे मियोसिस होगा, ठीक है, मान लो अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। ये देखो, ये 4 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि आपका डिप्लॉयड कंडीशन है ना, देखो 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉयड कंडीशन में आपका 4 क्रोमोसोम है यहाँ पे। ऐसे ही आपका यहाँ पे यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तभी ना हम लोग डिप्लॉयड कंडीशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तब आपका क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन है, ये 2 सेट हो गया, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हमने बोल दिया डिप्लॉयड कंडीशन है। और टोटल कितने क्रोमोसोम है, 4, 4 क्रोमोसोम है, क्योंकि 4 सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर ये क्या, अगर हम लोग बोल सकते हैं, इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं बच्चे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को भी बोल सकते हैं हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब 2n=4 लिख दिया मैंने मेल में, और ऐसे ही 2n=4 लिख दिया मैंने फीमेल में, जब इसमें मियोसिस हुआ, जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म कितने बन गए, 2 बन गए। ऐसे ही एग जो है, जिसमें भी मियोसिस हुआ, जिसमें भी बच्चे मियोसिस हुआ, ठीक है, तो आपका एग बन गया यहाँ पे, ठीक है। और एग में मैंने रख दिया n=2, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया है n=2। आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल, यानी कि मियोसिस के बाद बच्चे 2 क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेल में। यानी कि ये आपका एक तो ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, और एक सेकंड वाला, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम आ गए हैं, वो कौन कौन से, एक फर्स्ट आ गया है और एक सेकंड आ गया है, ठीक है। इसमें भी आपका एक फर्स्ट आ गया है क्रोमोसोम, एक सेकंड आ गया है, ठीक है, तो टोटल आपके 2 क्रोमोसोम आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, अब जब बच्चे फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n तो आपका जाइगोट बनेगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पे 2n=4 बनेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, 2n=4 बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, आपका क्या हो गया, ये न्यू इंडिविजुअल हो गया, न्यू इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर इज फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक तो मेल पेरेंट से आएगा और एक दूसरा कहां से आएगा, फीमेल पेरेंट से आएगा। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। यहां पे मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, ठीक है। नंबर तो आपके 4 बनेंगे, ठीक है, टोटल आपके कितने बनेंगे, स्पर्म 4 बनेंगे जब मियोसिस होगा। तो यहाँ पे भी एग जो है आपका वो भी 4 बनेगा, ठीक है, 4 तो बनेगा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम, ईच सेल में क्रोमोसोम कितने होंगे, अगर ईच स्पर्म में बात करें बच्चे क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ऐसे ही ईच एग में बात करें तो 2 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। उसमें से मैंने एक बताया है आपको। आ रही बात समझ में, उसमें से मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बताया है, ठीक है बच्चे। हाँ, अब देखो, हाँ, अब मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रो दे रहा था ना। अब देखो, मैंने मान लिया कि इन जीवन फेज, अगर जीवन फेज की बात करें, इन जीवन फेज, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा था मैंने आपको बताया था ना जीवन फेज में, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, ये क्रोमेटिड्स होंगे, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में दिख रहा है आपको क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में दिख रहा है बच्चे यहाँ पे। और कैसा कंडीशन है, मोनॉड कंडीशन है, ठीक है, मोनॉड कंडीशन है, ठीक है। ये मैंने रख दिया 1, ठीक है, 1 1, और ये 2 2, ठीक है, यानी कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या है कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, एक जो होगा वो पेरेंटल सेट होगा, एक जो होगा बच्चे
एक जो होगा वो तो पैटर्नल होगा ना, यानी आपका पैटर्नल है, और एक क्या है इसमें, मैटरनल है। एक मदर से आया है और एक पेरेंट से आया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे ही आपका इसमें भी होगा। अगर हम लोग बात करें बच्चे, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमेटिन थ्रेड, यानी कि क्रोमोसोम यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में आपके क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जीवन में। ठीक है, जीवन में आपका क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, डिप्लॉयड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम, 4। ठीक है, दैट इज इन वन डिप्लॉयड सेल 4 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और इसमें अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखें देखो 4 सेंट्रोमियर है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें बच्चे आपका ये नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ क्रोमेटिन देखें तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देखें, नंबर ऑफ अगर हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल देखें तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बच्चे अमाउंट ऑफ डीएनए देखें, ठीक है, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए देखें तो आपका ये अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2C। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा बच्चे, 2C हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। और इस कंडीशन में देखो यहाँ पे अभी मोनाड कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, मोनाड कंडीशन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेल चला गया इन एस फेज। ठीक है, इन एस फेज में आ गया सेल। अब सेल आ चुका है एस फेज में। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में आप जानते हो कि डायड कंडीशन हो जाएगा, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसका कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। क्रोमोसोम का कंटेंट तो डबल हो जाएगा ना यहाँ पे, ये तो क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो गया, ये 1 1, ठीक है, 2 2। आ रही बात समझ में? तो ये क्रोमोसोम का कंटेंट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, इट इज अ डायड कंडीशन। कौन सा कंडीशन है ये है आपका डायड कंडीशन। डायड कंडीशन में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ, अगर क्रोमोसोम देखें हम लोग डायड कंडीशन में, ठीक है, डायड कंडीशन में अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो आपके टोटल 4 हो जाएंगे। और अगर हम लोग बच्चे डायड कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमेटिन देखें, नंबर ऑफ क्रोमेटिन देखें तो आपके टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देखें यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देखें तो आपका नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बच्चे अमाउंट देखते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, 4C। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 4C हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब बच्चे, अब सेल चला गया कहाँ पे, अब जाएगा सेल आपका G2 फेज में। ठीक है, अब सेल कहाँ जाएगा, अब सेल जाएगा आपका G2 फेज में। ठीक है, अब देखो G2 फेज में जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना दिया इन G2 फेज, इन G2 फेज। ठीक है, G2 फेज में बना दिया। G2 फेज में बच्चे सेम एज एस फेज। ठीक है, G2 फेज में जो आपका कंटेंट था डीएनए का, देखो ये जितना भी कंटेंट है डीएनए का, ठीक है, डायड कंडीशन, ये जितना भी कंटेंट बनने में यहाँ पे बताया है, ये सेम होता है किसमें, G2 फेज में। ठीक है, ये सेम होता है, सेम एज एस फेज। ठीक है, वही कंडीशन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका मियोसिस फर्स्ट। इसके बाद क्या शुरू होगा, मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में बच्चे आप जानते हो कि एक मियोसिस फर्स्ट में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो होगा आपका कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा इसमें। उसके बाद फिर जब आपका कैरियोकाइनेसिस जो होता है, ठीक है, इसमें 4 फेजेस आ जाते हैं, आप लोगों को बताया था मैंने, पी मैट। ठीक है, पी मैट आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो कैरियोकाइनेसिस में पी मैट आ जाएगा, तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट है तो हम लोग प्रोफेज फर्स्ट भी बोल सकते हैं, एम फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट हम लोग लगा देंगे सबके आगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट बोलेंगे और आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपका मैं दिखाता हूं, देखो अब ये हुआ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद आपके कितने बन गए, टोटल 2 सेल्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 सेल बनेंगे तो बच्चे आपका यहाँ पे क्रोमोसोम कौन सा आ जाएगा, एक तो आपका क्रोमोसोम इसमें से आ गया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 1 वाला आ गया, और दूसरा क्रोमोसोम आपका 2 वाला आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 1, और इसमें भी आ जाएगा आपका 2। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चे n = 2। क्लियर है?
n इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 2, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, n इक्वल्स टू 2, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसके बाद फिर होगा मियोसिस सेकेंड, ठीक है, अब इसके बाद होगा आपका मियोसिस सेकेंड, और आप सभी लोग जानते हो मियोसिस सेकेंड जो होता है वो सिमिलर होता है इससे माइटोसिस से, यानी कि ये कैसा डिवीजन है, ये आपका है बच्चे इक्वेशनल डिवीजन, ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। तो अब देखो एक सेल से यहाँ पे अब आपके 2 सेल बन जाएंगे, एक सेल से क्या बन जाएगा आपका 2 सेल बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे भी आपका एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका एक ये वाला क्रोमोसोम आ गया और एक ये वाला क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे 1 2, ठीक है, 1 2 1 और ये 2, आ रही बात समझ में। और सभी का कंडीशन कैसा होगा, सभी कंडीशन हैप्लॉइड होगा, यहाँ पे सभी का कंडीशन कैसा है, हैप्लॉइड है, क्लियर है, हैप्लॉइड n इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चे। आप लोग जानते हो कि मियोसिस सेकेंड में भी आपका होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, यहाँ पे भी होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, तो इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस 2 बोलते हैं, ठीक है। और प्लस आपका होता है साइटोकाइनेसिस, प्लस क्या होता है बच्चे, साइटोकाइनेसिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ईच हैप्लॉइड सेल हैव 2 क्रोमेटिड्स, यहाँ पे हर हैप्लॉइड सेल के पास आपका 2 क्रोमेटिड होगा, ठीक है। ईच जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ईच हैप्लॉइड सेल हैव 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। अरे हैप्लॉइड सेल के पास 2 क्रोमेटिड होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें बच्चे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2 होंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स की, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी आपके 2 होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बच्चे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये भी आपका यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। और अगर हम लोग डीएनए कंसेंट्रेशन की बात करें बच्चे, तो आपका डीएनए कंटेंट, सॉरी डीएनए कंटेंट की बात करें, तो डीएनए कंटेंट यहाँ पे 1C हो जाएगा, क्लियर है। तो सिमिलर टू माइटोसिस, इक्वेशनल और होमोटिपिक डिवीजन, ठीक है, इसको हम लोग होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है, होमोटिपिक डिवीजन, ठीक है। तो देखो ये जो है ये मैंने अभी आपको आउटव्यू बताया है। अब मैं इसके बाद से आपका मियोसिस फर्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल में शुरू करूंगा। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं बच्चे, और सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी बता चुका हूं, इस पर मुझे फॉलो करिए और जल्द से जल्द मुझे ज्वाइन करिए, क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ में। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और ये देखो ये MD100 कोड आपको यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लियर है, चलो गुड बाय।